हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेडिकल नॉलेज चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से इंजेक्शन्स हैं जिनको हम मिला सकते हैं आपस में। कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिनको मिलाने से क्या होता है, उनका रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये जो भी बेसिक सी नॉलेज है जो कि सबको पता होनी चाहिए, मेडिकल स्टूडेंट हो, फार्मेसी स्टूडेंट हो, नर्सिंग स्टूडेंट हो। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज का आपका ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होने वाला है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं रिएक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, किस टाइप के रिएक्शंस होंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये जो हमारा जो कंपोजिशन जो इंजेक्शंस है वो ख़राब हो चुका है। तो रिएक्शंस क्या होते हैं, उनका पहले डिकलरेशन हो जाता है। ठीक है, जो भी इंजेक्शंस का कलर होगा वो रंगहीन हो जाएगा, डिस्कलरेशन हो जाएगा। ओके, फिर चेंज इन विस्कोसिटी। ठीक है, जो उनके जो गाढ़ापन जो होता है, उनका जो विस्कोसिटी होगा उसमें बदल जाता है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन होगा, जो दूध के जैसे जो फट जाना जैसे नहीं होता उस टाइप का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ओके, मिल्की सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, सफ़ेद कलर का वो जो है पूरा सॉल्यूशन बन जाएगा इंजेक्शन का, जो भी मिक्सचर होगा। ठीक है, बिकम सॉलिड। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपस में मिलने पे क्या होगा, सॉलिड्स बन जाते हैं, मतलब कि अत्यधिक बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो इन इंजेक्शंस को इस ऐसे अगर कोई रिएक्शन हो रखा है किसी इंजेक्शन में तो उनका यूज़ नहीं करते हैं हम। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन हैं जिनको हम आपस में मिला सकते हैं। हम पहले उसे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट है हमारा रेनिटिडिन। देखिए, रेनिटिडिन और मीटोक्लोरप्रोमाइड। ठीक है, इन दोनों को आपस में मिला सकते हैं। रेनिटिडिन का यूज़ कहाँ होता है, नोजिया वोमिटिंग में यूज़ होता है, जी मचलाना, उल्टी होना, गैस बन रखा होता है। ठीक है, या फिर हार्ट बर्न में, छाती में जलन हो रखा है, तो किसी पेशेंट्स को ऐसी कंडीशंस हैं तो हम उस कंडीशन में किसी को जी भी मिचला रहा है, ठीक है, गैस भी बना हुआ है, छाती में भी दर्द हो रहा है, तो जी मिचलाना उल्टी के लिए हम मीटोक्लोरप्रोमाइड और गैस बनना है, जो भी गैस का फॉर्मेशन है, हार्ट बर्निंग है, उसके लिए रेनिटिडिन। तो इन दोनों को हम आपस में मिलाकर लगा सकते हैं, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट या फिर रिएक्शंस नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है हमारा, नेक्स्ट है हमारा एविल। ठीक है, नॉर्मल सा हमने देखा होगा, जो एविल जो होता है उसको डेक्सोना के साथ मिलाकर लगाया जाता है, क्योंकि उसका जो होता है जो रिजल्ट होता है वो अच्छा शो होता है। ठीक है, तो डेक्सोना हमें पता है, जो डेक्सोमेथासोन है वो कौन सा ड्रग है, वो एक स्टेरॉइड है। ठीक है, तो अगर कोई एलर्जिक कंडीशन है या फिर कोई इमरजेंसी में कोई एलर्जिक कंडीशन है या फिर कोई इमरजेंसी है, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर्स क्या करते हैं, एविल और डेक्सोना को साथ में मिलाकर लगा देते हैं, ताकि इनका जो रिजल्ट है वो बेटर, जैसे अकेले अगर डेक्सोना या फिर एविल लगाएंगे तो उनका रिजल्ट कम शो करता है, लेकिन जब दोनों को मिलाकर लगाते हैं तो इनका रिजल्ट जो होता है बहुत ही बढ़िया शो होता है। ठीक है, तो कोई भी एलर्जी कंडीशन होता है, इमरजेंसी कंडीशन होता है, तो डॉक्टर्स पेशेंट की कंडीशन को देख के उस हिसाब से इस इंजेक्शन को प्रेफर करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा इंजेक्शन है, नेक्स्ट है हमारा डेरिफाइलिन और डेक्सोना। ठीक है, अब इसका यूज़ कहाँ करेंगे, डेरिफाइलिन और डेक्सोना का, तो इसे हम रेस्पिरेटरी जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, सांस लेने में किसी पेशेंट को अगर दिक्कत है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, डेरिफाइलिन और डेक्सोना को मिलाकर डॉक्टर्स जो है लगाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत ही जल्दी, तो जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी पेशेंट्स की वो बहुत ही जल्दी जो है वो बेहतर तरीके से वो ठीक हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करते हैं कि डेरिफाइलिन और डेक्सोना को पेशेंट्स के कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम है किस हिसाब की हद तक है, कैसा कंडीशन है, तो वो सारी चीज़ें, सारे पैरामीटर्स को देखकर फिर ये डिसाइड करते हैं कि हम डेक्सोना और डेरिफाइलिन को मिलाकर लगाना चाहिए, ताकि इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही बेहतर तरीके से काम आए। ओके,
नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा जेंटामाइसिन। देखिए जेंटामाइसिन तो ऐसा इंजेक्शन है, इसको हम किसी के साथ मिलाकर नहीं लगाते हैं, ठीक है। लेकिन डेक्सोना जो हमारा स्टेरॉयड है, इसके साथ मिलाकर हम लगा देते हैं, डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, ताकि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं वो काफ़ी हद तक, जो भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट से इनका जो असर है वो हो सके, ठीक है। नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा, अब इसमें हम देखेंगे कि कौन से ऐसे इंजेक्शन हैं जिनको एक दूसरे के साथ नहीं मिलाना चाहिए। ऐसे कौन से इंजेक्शन हैं, देख लेते हैं ऐसे कौन से इंजेक्शन है जिनको आपस में नहीं मिलाना चाहिए। तो आगे हमारा कौन सा है, ऑन्डेंसेट्रॉन, ठीक है। देखिए ऑन्डेंसेट्रॉन इकलौता है ऐसा जो मतलब इंजेक्शन है, मेडिसिन है, जिसको जो है गलती से भी किसी भी इंजेक्शन के साथ भूल कर मिलाना नहीं है, ना ही लगाना है, ठीक है। इसे किसी भी इंजेक्शन के साथ मिक्स करके नहीं लगाना है। किसी पेशेंट को नोजिया या फिर वॉमिटिंग हो रही है, जी मिचला रहा है, तो उस कंडीशन में क्या यूज करते हैं, ऑन्डेंसेट्रॉन का यूज होता है, ठीक है। तो ये बात हम ध्यान में रखेंगे अपने कि ऑन्डेंसेट्रॉन को हम किसी भी इंजेक्शन के साथ नहीं मिलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा इंजेक्शन है, नेक्स्ट है हमारा मल्टीवाइटमिन्स। देखिए जितने भी मल्टीवाइटमिन्स हैं, ठीक है, जिनका यूज होता है वीकनेस के लिए, फैटिग्यू के लिए, ठीक है, कमजोरी, थकावट जिन जिन पेशेंट्स को होती है, तो उन कंडीशन में जो एमबीआई देते हैं, जो मल्टीवाइटमिन्स होते हैं, इनको हम किसी भी इंजेक्शन के साथ मिलाकर नहीं लगाएंगे, कभी भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे इंजेक्शन्स को, मल्टीवाइटमिन्स को कभी भी किसी इंजेक्शन के साथ मिलाकर नहीं लगाना है, ओके। नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन है टिटनेस का। देखिए टिटनेस जो है, टिटनेस और डायनापार, डायनापार में क्या है, डाइक्लोफेनेक है, ओके। क्या है इसमें, डाइक्लोफेनेक है। देखिए अगर कोई पेशेंट है, उसको चोट लग गई है, ठीक है, और फिर उसके बाद में कोई नुकीली चीज जिसकी वजह से वो टिटनेस का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, कोई जो है लोहे की चीज लग गई है जिससे वो चोट लग गई है, उसको दर्द भी हो रहा है और टिटनेस जो भी लगाना है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि दर्द की और टिटनेस की दोनों जो इंजेक्शन है वो साथ में मिक्स करके लगा दें, दोनों काम करने के लिए, लेकिन नहीं। तो इससे हम क्या समझेंगे, जो हमारा टिटनेस है, टिटनेस के इंजेक्शन को कभी किसी भी इंजेक्शन के साथ मिलाना ही नहीं है, ठीक है। ये भी नहीं है कि आपने कि एक सिरिंज यूज किया, उसी से आपने पहले टिटनेस लगा दिया, फिर डाइक्लोफेनेक भी लगा दिया, नहीं। सिरिंज को यूज करके, डिस्ट्रॉय करके, फिर दूसरे सिरिंज का यूज करना है, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा रेनिटिडिन और डायनापार। देखिए रेनिटिडिन जो इंजेक्शन है, उसको तो हम डायनापार के साथ कभी भी नहीं मिला सकते हैं, कभी भी नहीं मिलाना चाहिए। जैसे किसी पेशेंट ने कहा कि मुझे दर्द भी हो रहा है और गैस भी बनी हुई है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि दर्द हो रहा है तो डाइक्लोफेनेक और गैस बना है तो रेनिटिडिन, दोनों को आपस में मिला के दे दे और उस पेशेंट को राहत मिल जाए। नहीं, कभी भी रेनिटिडिन और डायनापार को, डाइक्लोफेनेक सोडियम को एक साथ नहीं मिलाना है, ठीक है। क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा विच कैन नॉट मिक्स। जो इंजेक्शन है उनमें से हमारा जो नेक्स्ट है वो है डायनाबार और पेंटाप्राजोल। देखिए नेक्स्ट वही चीज आ गई कि अगर किसी पेशेंट को गैस बन रखी है, ठीक है, छाती में जलन हो रहा है और वो क्या कह रहा है कि उसे दर्द भी हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम ये नहीं करेंगे कि डायनापार के साथ पेंटाप्राजोल को मिलाकर फिर उसे लगाएं, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करना है। पेंटाप्राजोल को अलग से यूज करना है, ठीक है। जो ये जो वाटर दिया रहता है, प्यूरिफाई वाटर जो दिया रहता है, और जो सॉलिडिफाई फॉर्म में होता है, उनको डिसॉल्व करके इनको अलग से देना होता है, और डायनापार इंजेक्शंस को अलग से देना होता है, ठीक है। अलग अलग सिरिंज को यूज करके उसको डिस्ट्रॉय करके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेंटाप्राजोल और रेनिटिडिन, ठीक है। इन दोनों इंजेक्शंस को भी हम कभी भी मिक्स नहीं करते हैं, ठीक है, कभी भी नहीं मिक्स करना है। सारे इंजेक्शंस को आप नोट कर लीजिए, दिमाग में याद कर लीजिए बाय हार्ट। कोई भी जो है वो टॉपिक आपसे दिमाग से हटना नहीं चाहिए, ठीक है, ताकि जो है हम फ्यूचर में कभी भी, हम जैसे कि मेडिकल स्टूडेंट है, तो आगे चल के कभी भी ऐसी कोई भी गलती हमसे ना हो, ठीक है, जिससे किसी पेशेंट्स की जो है वो कंडीशन खराब हो,
ओके। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि जो पेंटाप्राजोल है, ठीक है, उसको अमीगासिन जो हमारा एंटीबायोटिक होता है उसके साथ नहीं मिलाना है, कभी भी नहीं मिलाना है पेंटाप्राजोल को ओंडेनसेट्रोन के साथ, तो ओंडेनसेट्रोन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ओंडेनसेट्रोन और रेनिटिडिन, पहले ही हमने देखा था जो हमारा ओंडेनसेट्रोन है उसे हम किसी भी इंजेक्शन के साथ नहीं मिलाते, ठीक है। तो सारे जो भी टॉपिक्स हमने देखा है उन सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से क्लियर कर लेना, ओके, ताकि कोई भी जो ऐसे इंजेक्शंस हैं वो किसी भी गलत इंजेक्शन के साथ ना मिलाकर उन पेशेंट की कंडीशन और खराब ना हो, ठीक है। तो ये हमारा जो नॉलेज है वो क्लियर होना चाहिए, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।